राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और राम नाम की जाप एक बार फिर से तेज है। इन सबके बीच पहली बार वो भव्य राम मंदिर सामने आया जिसकी कल्पना दशकों से की जा रही है। पहली बार वो राम मंदिर कैमरे पर दिखा जिसके अंदर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान हैं और भक्त उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की पहली झलक दिखा रहे हैं। इस भव्य मंदिर को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि राजनीति जिस मंदिर की परिक्रमा दशकों से कर रही है वो यही मंदिर है। दुनिया भर के राम भक्त राम जन्मभूमि पर जिस मंदिर में शीश नवाने का सपना देख रहे हैं वो यही मंदिर है। ये वही भव्य मंदिर है जो अब तक परिकल्पनाओं में घूम रहा था। इसलिए देख लीजिए इसे, नजरों के जरिए मन में उतार लीजिए इस मंदिर को। ये वही राम मंदिर है जिसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनाने की प्रतिज्ञा बार बार लेते हैं भगवाधारी संगठन। मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरे नजदीक ही अयोध्या है, तो मैं चाहूंगा जितनी जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन पाए उतना बढ़िया है, क्योंकि हम अपने देश में ही राम को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। हम अदालत के द्वारा राम का मंदिर बनाए, ये कैसे संभव है? राम के लिए अदालत लगेगी, राम की अदालत होनी चाहिए। मंदिर का ये स्वरूप बेहद ही मनोरम है, भव्यता पराकाष्ठा पर है, कलाकारी इतनी बारीक कि एक बार नजर उठी तो बस वहीं ठहर कर रह जाए। जो देखे वो देखता ही रहे। जो नजदीक से देख रहे हैं वो भक्त आह्लादित हैं इस चमकते हुए मंदिर को देखकर। मंदिर के अंदर अर्चना हो रही है, राम भक्त पूजा कर रहे हैं। जो पूजा करके लौट रहे हैं वो आनंद विभोर हैं। ये मॉडल इसी उद्देश्य से लोग लगा के रखे कि जब हिंदू यहाँ दर्शन करे तो उसको समझ में आए कि भगवान हमारे टाट में हैं, उनको लोग भव्य मंदिर में लाना है। प्रभु की जल्दी कृपा हो और हमारा अयोध्या मंदिर बने और हम सब लोग खुशी खुशी जाके दर्शन करें। जाते हैं हाँ, मन दुखी होके चला आता है, जन्मभूमि नहीं मिलता देखने को, बड़ी पहरा लगी रहती है, कम से कम खुला मिले दर्शन। विश्व हिंदू परिषद की कल्पनाओं के कपोलों पर उगे राम मंदिर का नया मॉडल है ये। इसे संगम तट पर लगाया गया है। ये मंदिर आम की विशुद्ध लकड़ी से बनाया गया है। 15 फीट के इस मंदिर की ऊंचाई 9 फीट है। मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम विराजमान है, बगल में माता सीता है, लक्ष्मण है, पुजारी बैठे हुए हैं, लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने के सपने को साकार होते देख रहे हैं। रामलला जी विराजमान हैं और आने वाले दिनों में किसी भी दिन, किसी भी क्षण हम लोग कार सेवा के लिए तैयार हैं। कुंभ के मेले में कार्यकर्ता कमान थामे हुए हैं। राम भक्तों को मंदिर का नया रूप दिखाकर सपने को जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं तो नेता आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को, सरकार को, ताकि हूबहू ऐसा ही मंदिर बने अयोध्या में जहां तिरपाल में बैठे हुए हैं रामलला। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। हालांकि मंदिर के नाम पर कांग्रेस का नाम लेने वाले भगवाधारी संगठन के नेता थोड़ी ही देर बाद अपनी बातों से पलट गए। कांग्रेस भी अगर ऐसा करती है कि कानून से राम मंदिर बनाने को सहमति देती है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, वैसे ही जैसे ऐसा करने वाले अन्य दलों के लिए भी स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बने। उसी संदर्भ में मैंने बयान दिया था। चुनावों में हम समर्थन करेंगे, उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इल्म बीजेपी को नहीं है। जिस वक्त विश्व हिंदू परिषद के नेता मंदिर के नाम पर राजनीति के संकेत दे रहे थे, कमोबेश उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में राम राम जप रहे थे। राजभवन के एक कार्यक्रम में करीब 9 मिनट के अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने 13 बार राम और 6 बार रामायण का नाम लिया। राम
नाम का विरोध जिसने किया है वह न केवल बेसहारा हुआ है कि तो उसका जन्म और जीवन दोनों भी उसके लिए स्वयं में बोझ बने हैं। आप सबके सामने उदाहरण है। राम नाम का सहारा महर्षि वाल्मीकि ने लिया, एक त्रिकालदर्शी ऋषि हो गए। हनुमान ने लिया तो घर घर में पूजे जाने लग गए। लेकिन राम के साथ छल करने का काम मारीच ने किया तो उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी एक राक्षस के रूप में मारा गया। यानी राम का नाम अपने आप में मंत्र बन गया। असल में दशकों से रामलला माघ की सर्द रात पन्नी और कपड़ों की मड़ैया में बिता रहे हैं। राम मंदिर पर रोज रोज राजनीति की नई हवा बहती और शांत हो जाती है। राम मंदिर बनाने का प्रण लेते लेते नेता पार्लियामेंट में पहुंच गए, लेकिन रामलला अब भी टेंट में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि धर्म का ध्वज दंड लेकर घूमने वाले साधु संत महंत साफ साफ संकेतों में कह रहे हैं, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी की मंशा नहीं है। बीजेपी की मंशा ये नहीं है कि राम मंदिर बने, वो इस मुद्दे को भटका रही है। और बीजेपी आई थी केवल विकास के नाम पे नहीं आई थी। मैं फिक्र कर रहा हूँ, विकास के नाम पे वोटिंग होती तो मुख्यमंत्री कोई और होता। ये तो बिल्कुल धर्म के नाम पे आए, आप राम मंदिर के नाम पे आप आए और राम मंदिर मुद्दे को आप बिल्कुल अलग कर दिया। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। आजकल ही मंदिर को लेकर यूं आवाज नहीं उठने लगी है। दरअसल मंदिर को लेकर संघ की तरफ से कई दफा रुख साफ किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शीर्ष पर बैठे मोहन भागवत श्री राम का नाम लेकर कानून के आश्रय मंदिर बनाने के मंत्र सबके सामने दे चुके हैं। जनसामान्य तक ये स्थिति पहुंचाना कि अब सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये मांग करनी है। और सरकार कानून बनाए, इसके लिए सरकार को जन दबाव की आवश्यकता रहती है। मैं मंदिर अगर नहीं बनाना चाहता हूं, सरकार में हूं, लेकिन जनता का दबाव आ गया तो मैं झुक जाता हूं और मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है, किसी कारण कोई संकोच है, तो जनता के दबाव के कारण मुझे बल मिलता है। रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते। त्रिपुंड चंदनधारी एक पैर पर खड़े हैं मंदिर के लिए। रामलला को टाट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित करने के लिए नीतियां रणनीतियां बना रहे हैं। धर्म संसद लगा रहे हैं। दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी से लेकर समूचे देश में बैठकर मंथन कर रहे हैं। कुंभ में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं राम मंदिर के लिए। ऊपर से शिवसेना बीजेपी से उसी का राम बाण छीन कर दाग रही है सरकार पर। नवंबर के महीने में पूरी पलटन के साथ अयोध्या पहुंचे उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ रामलला के दर्शन किए, बल्कि मंदिर बनाने को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। सरकार मजबूत है और अगर ये सरकार नहीं करेगी फिर दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन बाकी रहेंगे। मंदिर तो होगा, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगी। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर मंदिर को लेकर वार करती रही हैं। बीजेपी या कहिए मोदी की सरकार के लिए दबाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भगवाधारी बाबा रामदेव भी मंदिर के मुद्दे पर दो टूक कह चुके हैं सरकार से। राम मंदिर का मार्ग तो प्रशस्त होना ही चाहिए। कोर्ट से इतनी देर हो चुकी है कि लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। इसलिए अब दो विकल्प हैं, या तो संसद में कानून बना करके मंदिर बने या लोग स्वयं मंदिर बनाना शुरू कर दें। लोग यदि स्वयं मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं तो लोग कहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग। ऐसा होने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना भी बनती। पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है, इसलिए एक मुश्त भगवाधारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाकर, कानून बनाकर, जैसे भी हो
वैसे मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में। हालांकि मंदिर को लेकर सवाल उठाने वालों को बीजेपी के बड़े बड़े नेता हर मौके पर जवाब देते रहे हैं। मंदिर पर सरकार की अखंड प्रतिज्ञा दोहराते रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दफा कह चुके हैं कि मंदिर जरूर बनेगा और सिर्फ बीजेपी ही बनवाएगी। राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम का मंदिर बनाएगा वो मैं ये समझ पाया कि मित्रों, यह कार्य जो भी करेगा और जब भी करेंगे ये कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और इसलिए इस बात को पूरे मजबूती के साथ याद करना कि जो लोग राम और कृष्ण को मिथक मानते रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जनेऊ दिखा करके और गोत्र बता करके जो भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को उसके बारे में अवगत कराइए। और जब भी राष्ट्र निर्माण और मानव हितों की पुनर्स्थापना की बात आएगी, वह कार्य कोई करेगा, ये विचार परिवार करेगा, हम जैसे और जैसे लोग ही कर पाएंगे। अब जबकि 2019 का चुनाव नजदीक है, राम नाम के साथ इस बार मंदिर बनाने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है, तो सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री ही नहीं, पार्टी के प्रधान भी राम मंदिर बनाने में अटल रहने की बात दोहरा चुके हैं। साफ कर चुके हैं कि मंदिर पर बीजेपी में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। राम जन्मभूमि केस जल्दी चलेगा और परिणाम के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी में इतनी स्पष्टता करना जरूर चाहता हूं कि अपने वचन से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं जा सकती। वहीं पर उसी स्थान पर डिजाइन के हिसाब से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। दरअसल मंदिर पर पेच फंसा है सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच। देश की सबसे बड़ी अदालत में अटके देश के सबसे पुराने मुद्दे पर नई तारीख मिली है। 29 जनवरी को अयोध्या विवाद पर फिर सुनवाई होनी है। आगे की सुनवाई का स्वरूप तय होना है। ये वजह है कि सरकार भी टकटकी लगाकर सर्वोच्च अदालत की तरफ देख रही है। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री राम मंदिर को लेकर बोलते हैं तो कांग्रेस पर राम मंदिर को अटकाने, लटकाने, भटकाने का आरोप जरूर लगाते हैं। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए। इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। दरअसल कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाती आई है। राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाती रही है। सियासी वार पलटवार के बीच राम मंदिर के लिए 1992 जैसा मॉडल दोहराने का संकल्प कई बार सरेआम कर चुके विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता ने जब मंदिर के नाम पर कांग्रेस की तरफ गोटी फेंकी तो फिर से राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ये साबित करने के लिए मैदान में उतरी कि अब तक मंदिर नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। वो लोग राम मंदिर को मैनिफेस्टो में पहले दिल में तो उतारे, कांग्रेस पार्टी भगवान राम को। कांग्रेस के दिल में भगवान राम नहीं है, कांग्रेस के दिल में केवल और केवल तुष्टीकरण है। राहुल एंड राम नेवर ट्रैवल टुगेदर बिकॉज राहुल एंड अपीजमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर। देखो, कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरा देश जानता है। आज राम मंदिर का अदालत के अंदर निर्णय जल्दी होने से जो लोग रोक रहे हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं। कपिल सिब्बल किस पार्टी का नेता है? वही तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल रहा है कि इस पर निर्णय ही मत दो। ऐसे पार्टी पर भरोसा रखने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस के नेता जवाब देने के लिए आते उससे पहले ही द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सामने आए। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए विख्यात स्वरूपानंद ने धर्म और संविधान के एंगल की व्याख्या करते हुए बताया क्यों और कैसे मोदी सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती। कुंभ के बाद खुद साधु संत अपने हाथ में मंदिर का काम लेंगे। भैया, कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बना सकती, क्योंकि उस पार्टी को बनाने के लिए पहले सत्तारूढ़ होना होगा,
और सत्तारूढ़ होने की शर्त ये है कि उसको संविधान की शपथ लेनी होगी। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है और जनता के साथ ठगी है। असल में 2019 के चुनाव से पहले एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। साधु संतों की टोली सरकार पर दबाव बनाकर मंदिर बनवाने में लगी है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन के नेता कांग्रेस का नाम लेते फिर रहे हैं और सरकार